तो इथिक्स का क्लास स्टार्ट किया जाए और लेक्चर इसमें आने लगेंगे। बेसिक से इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। देखो इथिक्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका आंसर राइटिंग सेशन में। काफ़ी स्टूडेंट्स इसको इग्नोर कर देते हैं, तो बेसिक से हम लोग समझेंगे। क्योंकि क्या होता है ना कि इथिक्स जब भी आप पढ़ते हो ना तो आपको ऐसा लगता है कि आपको आ जाएगा। मतलब कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिनको लगता है कि मेरे अंदर ही इथिक्स है, जन्म से इथिक्स है, ऐसा समझने वाले थे। अच्छा आप लोग समझते हो तो समझो, कोई इशू नहीं है, मैं यहाँ पर पढ़ाने के लिए हूँ। एथिक्स में हम लोग कवर करने वाले हैं, क्या क्या चीज़ें कवर करने वाले हैं उसको देखेंगे। उससे पहले ये लेक्चर किन लोगों के लिए हेल्पफुल हो सकता है। पहला आपका यूपीएससी के जो एस्पिरेंट है उनके लिए नो डाउट हेल्पफुल है। सेल्फ इलाइटन के लिए हेल्पफुल है। आप लोग देखना चाहते हो, नॉलेज के लिए देखना चाहते हो, नो इशू, समझते हो। उससे पहले दिस इज ऑल अबाउट मी। अगर आपको नॉलेज से मतलब नहीं है, चेहरे से मतलब है, तो सब्सक्राइब नहीं करना, नो इशू। आगे बढ़ते हैं। देखो क्या है ना, बेसिक्स आपका जो इथिक्स है ना, वो बेसिक्स आपका ये 4-5 पिलर्स ही तो उसके होते हैं। फिलोसॉफी है, साइकोलॉजी है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, गवर्नेंस है, सोशियोलॉजी है। तो बेसिक्स इन्हीं सबका जो कॉन्सेप्ट रहता है, इन्हीं सबको जो कम्बिनेशन रहता है, उसी को हम लोग एथिक्स में देखते हैं। बेसिक्स ये आपको मैंने इसका सिलेबस बता रखा है, अच्छे से कवर कर रखा है, डिस्कस कर रखा है। फिर से इसको मैं वापस लाने वाला हूँ। इथिक्स, एप्टीट्यूड और इंटीग्रिटी, ये सब करके इसका कुछ टॉपिक है। बेसिक से मैं इसको इथिक्स करके पूरा चैप्टर को इथिक्स करके ही बोल के चलता हूँ। हालांकि ये खुद में एक चैप्टर नहीं है, इथिक्स अलग हो जाता है और इसके साथ ही कई कम्बिनेशन ऑफ दी टॉपिक्स है। तो क्या क्या इसमें हम लोग देखने वाले हैं, बेसिक सा जो सिचुएशन है हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं। मैं इसमें ज़्यादा डिटेल में कवर नहीं करूँगा, लेकिन हाँ वो सारी चीज़ें कवर करूँगा जो आपके एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हो जाते हैं। बेसिस आपको ये आइडिया आ जाएगा कि आपको आंसर कैसे करना है, आपको चीज़ों को अंडरस्टैंड कैसे करना है। ओके, सबसे पहले टर्म्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो रोल प्ले करता है एथिक्स में, वो है टर्म्स। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म्स आते हैं जैसे एथिक्स, मोरालिटी, मोरल, बिलीव्स, एटीट्यूड, एप्टीट्यूड। तो ये सब जो टर्म्स होते हैं इसमें बस माइनर माइनर डिफरेंसेस होते हैं, तो उन सब डिफरेंसेस को आपको समझना है। और सिचुएशन के हिसाब से जो आपके डिफरेंसेस रहते हैं वो भी आपके चेंजेस होते रहते हैं। अब देखो एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि किसी ने कहा था, मुझे याद नहीं आ रहा उस फिलोसोफर्स का, लेकिन हाँ इस दुनिया में कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है, एब्सोल्यूट नहीं है। किसी भी चीज़ एब्सोल्यूट तब तक इसलिए नहीं है ना क्योंकि उसको डिफाइन नहीं किया गया। उसको आप जिस वे में डिफाइन कर सकते हो, जिस वे में आप डिफाइन करके प्रूव कर सकते हो, देन वो सही हो सकता है। जैसे जस्ट लाइक दैट एक कार को हम लोग पेन भी कर सकते हैं, है ना। बस शर्त है कि आप उसको डिफाइन कर सको। हालांकि ज़्यादा फिलोसॉफिकल मैं नहीं जाऊँगा, लेकिन दिस इज़ व्हाट डिफरेंसेस देखने हैं काफ़ी ज़्यादा। जो इंपॉर्टेंट कीज टर्म रहे हैं उसके क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, साथ ही उनके इंटर रिलेशंस क्या क्या देखने को मिलेंगे। बायसेंस क्यों जरूरी है, एथिक्स क्यों जरूरी है। देखो यार हमारे जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो एग्जामिनेशन होता था उसमें पहले क्या होता था कि एथिक्स का पेपर नहीं रहता था। तो क्या होता था, बाद में देखा कि काफ़ी ज़्यादा भ्रष्टाचार हो रहा है, करप्शन हो रहा है, और भी कई सारे जो आपके मोरल वैल्यूज़ है, इथिकल वैल्यूज़ है, उसमें जो आपका समझौता हो रहा है। तो बाद में यूपीएससी ने तय किया कि नहीं, एथिक्स लाया जाए और लोगों को जैसा मॉरल बनाया जाए, ताकि हमारे जो सिस्टम है, जो हमारा गवर्नेंस है, उसमें ज़्यादा सहूलियत हो और चीज़ें बेहतर हो और अच्छी सर्विस प्रोवाइड की जाए। उसके बाद देखना है कि आखिर ये एसेंस क्यों है, कि एथिक्स का हमारे लिए एसेंस क्यों है। और एथिक्स के भी कई सारे डायमेंशन हो सकते हैं। अप्लाइड एथिक्स आपका हो सकता है, आपका स्पोर्ट एथिक्स हो सकता है, आपका हो सकता है रिलीजियस एथिक्स हो जाता है, एडमिनिस्ट्रेशन एथिक्स हो सकता है। तो दिस में भी हैपन, बहुत सारे एथिक्स हो सकते हैं। रिजॉल्विंग कॉन्सर्न होना चाहिए आपको कि कैसे किसी भी सिचुएशन को आप रिजॉल्व कर सकते हो। और कई सारे सिचुएशन आते हैं जो आपको कॉन्फ्लिक्ट करते हैं, डिलीमास आते हैं, तो उनको कैसे एनालाइज करना है, कैसे उस पर आंसर करना है। करंट केस जो आपके रहेंगे, मैं बेसिक से करूँगा करंट केसेस जो रहेंगे आपके एथिक्स से रिलेटेड, जो आपके एग्जामिनेशन में आते हैं, नो डाउट काफ़ी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं वहाँ से। तो आप कैसे उसको अंडरस्टैंड लेवल से उसको कर सकते हो। बाकी मैं जैसे जैसे आपको डिफरेंसेस और ये की टर्म्स वगैरह पढ़ाते जाऊँगा तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी। जैसे आप बताना इम्पैथी एंड सिंपैथी में क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं। तो काफ़ी माइनर डिफरेंसेस है, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड फर्स्ट कि क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं। क्योंकि इम्पैथी एंड सिंपैथी को एक साथ नहीं लिया जा सकता, सब्स्टिट्यूट नहीं बना सकता। इस दुनिया में जितने भी वर्ड है उनका सब्स्टिट्यूशन नहीं हो सकता। सबका अपने खुद में एक अलग मीनिंग हो सकता है। जैसे मैं अगर धर्म की बात करूँ ना, धर्म क्या होता है, तो धर्म को आप एक कर्तव्य भी मान सकते हो, एक साधना पद्धति भी मान सकते हो, कुछ भी कर मतलब एक धर्म आप रिलीजियस भी मान सकते हो। तो धर्म के भी कई सारे डेफिनेशन हो सकते हैं, लेकिन सबका अलग अलग मीनिंग होता है। तो कुछ ऐसे ही सिचुएशन है यहाँ पे भी, उस सब चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे। प्रीवियस ईयर्स के पेपर देखेंगे, क्या क्या क्वेश्चन आए थे और उस पर डिस्कस करेंगे। ये बेसिक्स आपको फंडा में समझा देने वाला हूँ कि यहाँ पर हम लोग कवर करने वाले हैं। इथिक्स पूरा कंप्लीटली कवर किया जाएगा। बेसिक्स आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि मैं आपको थ्योरीज पे ज़्यादा कमांड कराऊँ, लेकिन आपके कॉन्सेप्ट बिल्डअप पे मैं ज़्यादा काम करने की कोशिश करूँगा। और उम्मीद करूँगा कि आपको ये क्लासेस बहुत अच्छे से चले और आप इसका बेनिफिट उठा सको। बाकी ठीक है, बाय बाय।